एक्सरसाइज 13.6 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। जो सिलेंड्रिकल वेसल है, एक वेसल है सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है, ये हो गया इसका सर्कुलर बेस, और दोनों सर्कुलर बेस जो होते हैं टॉप पर और बॉटम पर, इनके सेंटर को ज्वाइन करने पर ये होती है हाइट, ठीक है। ये है डायमीटर और यहाँ से यहाँ तक है रेडियस। तो हाइट हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस क्या होगा, क्योंकि बेस जो है वो सर्कुलर है ना, तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा बेस का 2 पाई r, ठीक है। और ये गिवन है हमें 132 सेंटीमीटर। हाइट 25 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि इस वेसल में कितना पानी आ सकता है। तो पहले हम निकालेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक कोई भी वेसल है, ये बर्तन है, जो उसमें कितनी क्वांटिटी आ सकती है, तो वो होती है उसकी वॉल्यूम, ठीक है, कैपेसिटी या वॉल्यूम। तो हम निकालेंगे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और फिर उसको लीटर में चेंज कर देंगे। हमारा आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, फिर सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज कर देंगे। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। 2 पाई r इज इक्वल टू 132। हमें r नहीं दिया तो पहले हम r निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो r इज इक्वल टू 132 मल्टीप्लाई 7 बाय 2 मल्टीप्लाई 22, ठीक है। इसे कैलकुलेट करते हैं। 11 2 जा 11 1 जा 11 2 जा, ठीक है। 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो r आ गया 21 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, आप हमेशा फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, पाई r स्क्वायर h। पाई 22/7, r 21, तो 21 मल्टीप्लाई 21 और h गिवन है 25, ठीक है। 7 3 जा 21, इनकी मल्टीप्लाई करके आ गया, इन चारों डिजिट के आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 34650 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसको बदलेंगे हम लीटर में, तो 34650 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गया लीटर। तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, 34.65 लीटर। स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 ग्राम। हमें एक वुडन पाइप गिवन है। देखो पाइप जो होता है वो अंदर से होलो होता है, ठीक है। तो यानी पाइप जो होता है वो 2 सिलेंडर से बनता है। एक तो हो गया ये वाला सिलेंडर और एक हो गया आउटर सिलेंडर, ठीक है। ऐसे ये चीज़ मैंने यहाँ बनाई है। अब ये एक आउटर सिलेंडर है और ये इनर सिलेंडर है। इसका जो ये वाला पार्ट है जो मैंने शेड कर रखा है, इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि ये अंदर से तो खोखला है, होलो है, तो सिर्फ इतने इतने का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम सारी चीज़ें लिख लेते हैं। इनर डायमीटर यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है अंदर वाले सिलेंडर का, इनर डायमीटर को मैंने स्मॉल से दिखाया, स्मॉल डी से शो किया, वो है 24 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर इसको मैंने कैपिटल से शो किया, वो है 28 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बड़े वाला जो सिलेंडर है इसका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया अंदर वाले सिलेंडर का, और बाहर वाले का यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये वाला। तो डायमीटर 24 है, तो रेडियस कितना हो गया इसका 12 सेंटीमीटर, और बड़े वाला जो सिलेंडर है उसका रेडियस कितना हो गया, इसको मैंने कैपिटल से लिखा 14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द पाइप, दोनों सिलेंडर की जो लेंथ है वो सेम है, ठीक है, वो सेम रहती है, वो गिवन है 35 सेंटीमीटर।
अब हमें फाइंड करना है मास ऑफ द पाइप, इस पाइप का मास फाइंड करना है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक जो है वुड का, उसका मास है 0.6 ग्राम, ऐसा हमें गिवन है। तो पहले हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द पाइप, जो ये पाइप है इसमें जो वुड है उसकी वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन द पाइप वो क्या होगी, पाइप अंदर से तो खोखला है ना, तो बड़े वाले सिलेंडर में से हम छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो ये शेडेड पार्ट जो है इसका वॉल्यूम आ जाएगा। यही वॉल्यूम ऑफ वुड है जो पाइप में यूज़ हुई है। तो बड़े वाले सिलेंडर को मैंने लिखा, बड़े वाले सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, माइनस छोटे वाले सिलेंडर की वॉल्यूम पाई, इसका आर हमने स्मॉल आर से लिया था, आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखिए पाई और एच दोनों क्या है, कॉमन आ गए, ब्रैकेट में आया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई एच क्या है 35, कैपिटल आर 14 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 12 का स्क्वायर, 7 5 जो 35, 22 मल्टीप्लाई 5 110। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 26, एक बार माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14 माइनस 12 2, ठीक है। 110, 26 2 जा 52, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 56 57, तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन द पाइप आ गई 5720 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आगे हमें गिवन है मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड इज 0.6 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का जो मास है वो है 0.6 ग्राम, और हमारे पास कितना मास आया है वुड का 5720 सेंटीमीटर क्यूब। तो मास ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड इज 5720 मल्टीप्लाई 0.6, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, ये आ गया 3432 ग्राम, ठीक है। ग्राम को अब केजी में बदल दो, तो ग्राम को केजी में बदलेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा केजी। तो 3 डिजिट बाद यहाँ से 1 प्लेस से 3 डिजिट बाद डेसिमल लगा, तो नीचे 3 जीरो है, 3.432 केजी। स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन। अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। फर्स्ट अ टीन कैन with rectangular base of length 5 cm, width 4 cm and having a height of 15 cm, and a plastic cylinder circular base of diameter 7 cm and height 10 cm. Which container has greater capacity and by how much? सॉफ्ट ड्रिंक 2 पैक्स में अवेलेबल है। पहले पैक के बारे में बताया कि एक टीन केन है जिसमें बेस जो है वो रेक्टेंगल है, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है और उसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर। तो ये एक क्यूबॉइड शेप हो गया, ठीक है। ये जो केन है ये क्यूबॉइडिकल है, और दूसरा है एक प्लास्टिक सिलेंडर, दूसरी केन जो है वो एक सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है। तो हमने ये दोनों शेप बना ली। अब इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये गिवन है। लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर और हाइट है 15 सेंटीमीटर। और जो ये सिलेंडर है इसमें डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 7/2 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर। विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच? तो हमें क्या करना है, दोनों कंटेनर की, जो दोनों ये केन है इनकी वॉल्यूम निकालनी है और उस वॉल्यूम को कंपेयर करके बताना है कि किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो पहले हम इस क्यूबॉइडिकल केन जो है इसकी वॉल्यूम निकालते हैं।
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल केन L इंटू बी इंटू एच, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 15, ठीक है, 5 4 जो 20 मल्टीप्लाई 15, ये आ गया 300 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इस केन की वॉल्यूम आ गई 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालते हैं हम सिलेंड्रिकल की वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल केन। तो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7, आर 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 और एच है 10 सेंटीमीटर। इस 7 से ये 7 कैंसिल, 2 से कट किया, यहाँ पे आ गया 11, यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। 11 7 से 77 मल्टीप्लाई 5, 385 सेंटीमीटर क्यूब। हम देख सकते हैं इसकी 300 है, इसकी 385 है, तो किसकी कैपेसिटी ज़्यादा हुई? सिलेंड्रिकल केन की, ठीक है। तो आगे लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल केन इज मोर देन क्यूबॉइडल केन बाय कितनी ज़्यादा है? 385 माइनस 385 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड रेडियस ऑफ इट्स बेस एंड इट्स वॉल्यूम। लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया हमें गिवन है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट गिवन है सिलेंडर की 5 सेंटीमीटर, रेडियस और वॉल्यूम ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड करनी है और पाई यूज़ करना है हमें 3.14 पाई की वैल्यू। तो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, ये है 94.2, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 पाई की वैल्यू 3.14, आर हमें फाइंड करना है और एच गिवन है 5, ठीक है। अब आप देखिए 2 मल्टीप्लाई 5 10, 3.14 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 94.2। 3.14 की जब हम 10 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 31.4, ठीक है। और आर इज इक्वल टू 94.2 और ये 31.4 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए सेम प्लेस पर डेसिमल है तो इस डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल कर देंगे, तो 942 डिवाइडेड बाय 314, तो 314 से जब डिवाइड करेंगे 942 को तो आएगा 3 सेंटीमीटर। 314 मल्टीप्लाई 3, 3 4 जो 12, 3 1 जो 314, 3 3 जो 9, ठीक है। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रेडियस आ गया 3 सेंटीमीटर। अब सेकंड हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू हमें 3.14 ही यूज़ करनी है, आर आ गया हमारे पास 3 और एच है 5, तो 3.14 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, इनका प्रोडक्ट आ गया 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। इट कोस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। देखो कोस्ट हमें गिवन है ₹2200। इनर कर्व सरफेस एरिया, एक सिलेंड्रिकल वेसल है, इसको इनर कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने की कोस्ट हमें गिवन है। इफ़ द कोस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर, रेट हमें गिवन है ₹20 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, रेडियस ऑफ द बेस, कैपेसिटी ऑफ द वेसल। तो देखिए हमें कोस्ट का फॉर्मूला मालूम है। कोस्ट क्या होती है? एरिया मल्टीप्लाई रेट, ठीक है।
तो इनर का सरफेस एरिया, ठीक है, ये क्या है, एरिया मतलब इनर का सरफेस एरिया, उसको उसकी कॉस्ट क्या दे रखी है हमें, ₹20,200 और रेट दे रखा है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट की प्लेस पर मैंने लिख दिया ₹2200, एरिया मुझे फाइंड करना है, रेट गिवन है ₹20 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे रख लो, A मल्टीप्लाई ₹20 पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹2200, ठीक है। तो आप देखिए एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ₹2200, ये मीटर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और ये ₹20 डिनोमीटर में है, ठीक है। अब देखिए, अब इस रुपीज़ से ये रुपीज़ कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 110। तो एरिया आ गया 110 मीटर स्क्वायर। ये कौन सा एरिया है, इनर कर्व सरफेस एरिया, हमें मिल गया 110 मीटर स्क्वायर। कैसे मिला, कॉस्ट को रेट से डिवाइड कर दिया, ठीक है। कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई रेट होता है, तो एरिया क्या हो जाएगा, कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट। तो कॉस्ट को मैंने रेट से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो एरिया आ गया 110 मीटर स्क्वायर। ये हो गया इनर का सरफेस एरिया। इनर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH, दिस इज इक्वल टू 110। अब 2π की वैल्यू 22/7, R हमें फाइंड करना है और H डीप कितना मीटर डीप, कितना डीप है वो वेजल, 10 मीटर, तो 10 मीटर हाइट हो गई, ठीक है। तो अब हमें निकालना है R, तो 110 यहाँ पे जो डिनोमीटर में, यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा न्यूमरेटर में, और ये तीनों यहाँ डिवाइड में आ जाएंगे। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 से ये 0 कैंसिल, 11 1 जा 11 2 जा, तो ये आ गया 7/2 2 जा 4 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। 7/4 चाहे आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, चाहे डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। 7/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 1.75 मीटर, ठीक है। ये रेडियस आ गया। रेडियस के बाद हमें फाइंड करनी है कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, वॉल्यूम होता है πr²H, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं πr, आप चाहे ये ले लीजिए चाहे ये लिख लीजिए। मैंने 7/4 यूज़ किया और H है 10। इस 7 से ये 7 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 11, 11 7 जा 77, मल्टीप्लाई 10/8, तो 770/8, 770 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 96.25। क्या है ये, वॉल्यूम है, तो किस में आएगी, मीटर क्यूब में। 6th क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, इसकी हाइट हमें गिवन है 1 मीटर और इसकी कैपेसिटी क्या है 15.4 लीटर। तो ये हो गई इसकी वॉल्यूम, ठीक है। कैपेसिटी मतलब इसकी वॉल्यूम, इसमें कितना मटेरियल आ सकता है, ठीक है, कितने लीटर पानी आ सकता है, कुछ भी, वो क्या है 15.4 लीटर, ठीक है। आगे बोला है हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। तो इस वेजल को, इस सिलेंड्रिकल वेजल को बनाने के लिए कितनी मेटल शीट चाहिए। तो जब हम इस सिलेंडर को बनाएंगे तो हम इसकी साइड्स भी बनाएंगे, टॉप भी बनाएंगे, बॉटम भी बनाएंगे, तो कितनी मेटल शीट चाहिए होगी, जितना इस सिलेंड्रिकल वेजल का टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। तो हमें TA से फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास हाइट है, रेडियस नहीं है, तो हम पहले वॉल्यूम से रेडियस निकालेंगे। वॉल्यूम गिवन है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेजल हमें गिवन है 15.4 लीटर। तो पहले हम इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हमें मालूम है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो लीटर को मीटर क्यूब में बदलेंगे तो हम डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, ठीक है। अब एक डेसिमल हटा के एक जीरो और नीचे बढ़ा लीजिए,
तो 154 अपॉन 10,000 मीटर क्यूब, ये हो गई वॉल्यूम। हाइट हमारे पास है 1 मीटर, तो वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 154 अपॉन 10,000। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा मिसिंग है, निकालना है, एच है 1, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 अपॉन 10,000। ये जो फ्रैक्शन है 22/7 यहाँ आकर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, इसे इन दोनों को हमने कट कर दिया 11 से, 11 2 जा, 11 1 जा, 11 4 जा, फिर इसे 2 से कट कर दिया 7, तो ये आ गया 49 अपॉन 10,000। तो R इज इक्वल टू आर स्क्वायर 49 अपॉन 10,000, तो R इज इक्वल टू अंडर रूट 49 अपॉन 10,000। तो 49 का रूट होता है 7 और 10,000 का रूट होता है 100, तो R आ गया 7 अपॉन 100 मीटर, या आप इसे 0.07 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है TSA। ठीक है, कितनी मेटल शीट चाहिए इस वेसल को बनाने के लिए, इसके लिए हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल वो होता है 2 पाई आर विद इन ब्रैकेट आर प्लस एच। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं 2 पाई आर, आप चाहे ये रख सकते हैं चाहे ये रख सकते हैं, मैंने ले लिया 7 अपॉन 100। ठीक है, फिर ब्रैकेट में 7 अपॉन 100 प्लस एच है 1, इस 7 से ये 7 कैंसिल, 44 अपॉन 100 और यहाँ 100 एलसीएम आ गया, 7 प्लस 100, तो ये बन गया 44 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस 7, 107 अपॉन 100। ठीक है, 107 और 44 की मल्टीप्लाई करी तो ये बन गया 4708 और नीचे आ गया 10,000। अब नीचे 10,000 है तो 4 डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे, 8074, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे डेसिमल। ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये आ गया आंसर। स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। अ लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड विद ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। एक पेंसिल है, ठीक है, सिलेंडर ऑफ वुड, उसके अंदर क्या है, ग्रेफाइट फिल्ड है। ठीक है, जैसे ये हो गई पूरी पेंसिल और ये इसके अंदर है ग्रेफाइट, ग्रे कलर की जो होती है। डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 mm। पेंसिल का डायमीटर गिवन है और ग्रेफाइट का डायमीटर गिवन है। लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर। जो लेंथ है, जो लेंथ पेंसिल की होगी वही लेंथ ग्रेफाइट की होगी। ठीक है, लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। तो ये जो ग्रेफाइट है, एक तो इसका वॉल्यूम निकालना है, और वुड, पेंसिल में जो वुड है, वुड कितनी होगी, पूरी पेंसिल में से अगर हम ग्रेफाइट इस वाले पोर्शन को माइनस कर दें तो ये पूरी क्या है, वुड है, इसकी वॉल्यूम हमें निकालनी है। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ द पेंसिल, यहाँ पे मैंने पेंसिल के बारे में लिखा और यहाँ पे ग्रेफाइट, डायमीटर है 7 mm और डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट 1 mm। लेंथ है पेंसिल की 14, तो दोनों की ही लेंथ क्या होगी, 14 सेंटीमीटर होगी, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, अब आप देखिए डायमीटर mm में है, हाइट सेंटीमीटर में है, तो हम डायमीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। ठीक है, तो हम किस में चेंज कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, तो हम mm को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, यानी कि छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो डायमीटर इज इक्वल टू 7 अपॉन 10 सेंटीमीटर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 किया mm को, तो वो सेंटीमीटर में चेंज हो गया। और रेडियस क्या हो जाएगा, 7 अपॉन 10 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 7 अपॉन 20 सेंटीमीटर, ये रेडियस आ गया, ये हो गई हाइट। इसी तरह से ग्रेफाइट का जो डायमीटर है वो 1 mm है, इसको हमने सेंटीमीटर में चेंज किया, 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर, फिर रेडियस में 1 अपॉन 10 को 2 से डिवाइड किया तो 1 अपॉन 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालते हैं वॉल्यूम। पहले ले ली वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, सिलेंड्रिकल है तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर क्या है,
7/20 और h 14। इस 7 से ये 7 कैंसिल, 2 11 जा, यहाँ पे 2 10 जा, फिर यहाँ पे भी 2 7 2 जा 10 जा, 11 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49/100। ठीक है, अब 11 की 49 से मल्टीप्लाई करी, 11 9 जा 99, कैरी 9, 11 4 जा 44 और 9 53/100। इसको हम लिख सकते हैं 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गई वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो सिलेंड्रिकल शेप में तो वॉल्यूम क्या होती है, πr²h पाई। अब ग्रेफाइट की रेडियस क्या है, 1/20, 1/20 मल्टीप्लाई 1/20 और h कितना है 14। ठीक है, इस 7 से यहाँ 2 आ गया, 2 से यहाँ पे 10, यहाँ पर 2 11 और यहाँ पर 10, तो ये आ गया 11/100। 11/100 मतलब 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई ग्रेफाइट की वॉल्यूम। ठीक है, हमें ग्रेफाइट की वॉल्यूम निकालनी थी, ये निकालनी वॉल्यूम ऑफ वुड। अब पूरी पेंसिल में से हम ग्रेफाइट की वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इज वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो 5.39 माइनस 0.11, तो ये आ गया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। Question number 8. A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. तो एक हॉस्पिटल में जो पेशेंट को सूप दिया जाता है वो एक सिलेंड्रिकल बाउल में दिया जाता है जिसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। इफ द बाउल इज फिल्ड विद द सूप टू हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, हाइट हो गई 4 सेंटीमीटर। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। तो 250 पेशेंट को सर्व करने के लिए उन्हें कितना सूप बनाना है डेली। तो हम उस बाउल में कितना सूप आएगा उसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द बाउल सिलेंड्रिकल शेप में तो πr²h, पाई आर हमें 7, डायमीटर हमें 7 गिवन है तो रेडियस हो गया 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। हाइट गिवन है 4, 2 2 जा 4, 7 से 7 कैंसिल, तो ये आ गया 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन बाउल। और ऐसे कितने बाउल्स हैं टोटल, 250। ठीक है, 250 पेशेंट को देना है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सूप नीडेड फॉर 250 पेशेंट, तो 154 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 250 से, तो ये आ गया 38500 सेंटीमीटर क्यूब। इतना सूप डेली चाहिए 250 पेशेंट को सर्व करने के लिए। इसे अगर हम लीटर में बदलें तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए हम कर देंगे डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा लीटर में। तो 38.5 लीटर